अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल किसान दोस्त ज़ैन गुराय में खुशामदीद। मैं असिस्टेंट वेटनरी डॉक्टर ज़ैन गुराय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वस्तार किसान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मगर हसास टॉपिक के मुतल्लिक, और वो है जानवरों में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल। इस इस्तेमाल के इंसानों पर और जानवरों पर क्या मुज़र सेहत असरात हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, ऑक्सीटोसिन, जिसे आम फार्मर की ज़ुबान में दूध उतारने वाला इंजेक्शन कहा जाता है, इसका जानवर में बेदरेग इस्तेमाल न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात रखता है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। जब ग्वाला किसी जानवर के लिए थनों पर मसाज करता है या कि बछड़ा और कटरे की सूरत में जब वो थनों को मुंह मारता है, तो नेचुरली ये हार्मोन्स रिलीज़ होकर जानवर के जिस्म पर असरअंदाज होता है और इससे स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं, जिसके नतीजे में हवाने से दूध थनों में उतर आता है और ये कुदरती अमल है। लेकिन इसके बरक्स हमारे फार्मर हज़रात थोड़े से टाइम बचाने के लिए और थोड़ी सी मेहनत के बदले में जानवरों को ऑक्सीटोसिन का टीका लगाते हैं, लेकिन बहुत से बड़े नुकसान और भारी नुकसान का जो बायस बनता है, इससे वो ना सिर्फ बेपरवाह हैं बल्कि इसका उन्हें किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट का पता भी नहीं होता। व्यूअर्स, जब जानवरों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके बदले में जो जानवर के जिस्म से हार्मोन रिलीज़ होकर जानवर के स्मूथ मसल पर असरअंदाज होकर थनों में दूध लाने का न सिर्फ मौजब बनता है बल्कि उसके रहम पर यानी यूट्रस पर भी असरअंदाज होता है। इसका दूसरा आम फार्मर इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाता है कि अक्सर आम प्रैक्टिशनर जाके मुस्तनद डॉक्टर हज़रात जो हैं, बाज़ औक़ात किसी जानवर की जो बच्चा देने का अमल है, उस सूरत में जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो इस पैदाइश के अमल को आसान बनाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो जानवर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर हार्मोन असरअंदाज होकर पैदाइश के अमल को आसान बनाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जानवर का इस हार्मोन का जानवर के ऊपर क्या असरअंदाज होता है, मुज़र असरात क्या है। इस इंजेक्शन का बारहा इस्तेमाल की वजह से आपका जो जानवर है उसका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनमें बेतरतीबी आ जाती है। जानवर का बार बार हीट में आना या हीट में आकर उसके बाद उसका हामला ना हो पाना, अगर बाज़ औक़ात हामला जानवर हो भी जाए तो उसमें अबॉर्शन का हो जाना, जानवर का जब ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जानवर का दिन ब दिन कमज़ोर हो जाना, खाना पीना छोड़ देना, पेशाब के रास्ते से गंदा मवाद खारिज करना और बार बार मिलाई के बावजूद जानवर का जो कंसप्शन है वो ना करना। ये इसके आम से असरात हैं इंजेक्शन के। उसके बाद अगर बात करें, जो मैंने कहा है कि आम फार्मर या प्राइवेट जो आम प्रैक्टिशनर है वो इस इंजेक्शन को पैदाइश के अमल को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बाज़ औक़ात जब फार्मर
देखा देखी ये इंजेक्शन लगा देते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमारा जानवर बच्चा देने लगा है, तो जो पैदाइश का जो थोड़ा अमल मुश्किल हो उस सूरत में वो इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर तो थोड़ी बहुत मुश्किल है तो ये इंजेक्शन जो हार्मोन रिलीज़ करके पैदाइश के अमल को आसान बना देगा। अदरवाइज़ हो सकता है उसने अनजाने में इंजेक्शन लगाए कि मेरे जानवर को ये मसला है, पैदाइश के अमल आसान हो जाए, लेकिन उस जानवर को डिस्टर्ब किया हो, पैदाइश के अमल में पेचीदगी हो, बच्चे का पेट के अंदर मर जाना, पाँव का मुड़ जाना, सर का मुड़ जाना, साइज़ में बड़ा होना, या कि सबसे अहम बात के जो रहम है बच्चेदानी उसमें टार्शन को होना। इस सूरत में इसका नुकसान ये होता है कि इसने मसल को बार बार रिलैक्स करना है, लेकिन जब उसकी रहम में टार्शन है तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, तो जानवर जो बार बार जो उसका मसल रिलैक्स करेगा उससे जानवर का जो रहम है वो फट भी सकता है, यूट्रस को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। अब बात करें कि इस इंजेक्शन के इंसान की सेहत पर क्या मुज़र असरात हैं। फार्मर हज़रात, इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से मुहक्किकीन का कहना है कि जो हम दूध दोते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन जो है इंजेक्शन उसका असर होता है, और उसके पीने की वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनकी क़ुव्वत बसारत और क़ुव्वत समात वो कमज़ोर हो जाती है। मर्दों और औरतों में पेचीदा मसाइल का पैदा हो जाना, खुसूसन औरतों में रहम की बीमारियों का मौजूद बनना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन असरअंदाज होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना, अबॉर्शन का ख़तरा होना, और बच्चों का वक्त से पहले सने बलूगत को पहुंच जाना, औरतों में कंसेप्शन रेट का कम हो जाना, ये इस इंजेक्शन की आम सी वजूहात हैं। तो व्यूअर्स, इसके थोड़े से फ़ायदे के लिए हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और अपने जानवर को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आम हज़रात से मेरी यही गुजारिश है, फार्मर हज़रात से ये गुजारिश है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जानवरों में कम से कम करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो आप दूध दोहोंगे वो आपके बच्चों को बजाय सेहत की तरफ ले जाने के आपके बच्चों में नुकसान का बायस बनेगा, आपके बाकी घर वालों में, आप ख़ुद अपने आप में। तो उसका ऑक्सीटोसिन से दिया हुआ दूध आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है। इसके बरक्स आप जानवरों को वंडे का जो इस्तेमाल करवाते हैं या खल बनोला इस्तेमाल करवाते हैं, उसका ये तरीका आपको बता दूं कि आप ऐसा करें कि उसको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले बंद कर दें या जानवर का चारा कम कर दें। उसके बाद जब आप जानवर को चारा डालेंगे या खल बनोला वंडा वगैरह डालेंगे तो जानवर उस लालच में आकर आपको आसानी से दूध देगा, और थोड़े से मसाज की वजह से जानवर का न सिर्फ आप दूध दोहेंगे बल्कि उसका हैवाना भी है वो भी उससे तंदुरुस्त रहेगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको अहम मालूमात जो बतानी थी वो मेरे ख्याल में इतनी थी। इससे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन के मुज़र असरात में आपसे शेयर नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल किसान दोस्त जैन ग्राय को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक्स और कमेंट भी क्या करें ताकि आपके हम उन जवाब को देकर अपनी वीडियो को मज़ीद सही कर सकें और मज़ीद इसमें जो कमी कोताही हो उसको दुरुस्त कर सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।